दोस्तों, चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगातार सैकड़ों की संख्या में लेटर्स भेजे गए हैं, शिकायत की जा रही है और ईवीएम की जांच की मांग उठाई जा रही है। एक तरफ एसआईआर का मुद्दा हावी है, हम देख रहे हैं लगातार संसद में प्रदर्शन हो रहे हैं, बीएलओस की जांच जा रही है और इस बीच अब कहा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग है वो बुरी तरीके से फंस सकता है। क्या कुछ हो रहा है सब समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजशेखर राव जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल तो मेरा यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट में लेटर्स हमें सुनने में आ रहे हैं कि भेजे जा रहे हैं, वो किस वजह से भेजे जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में करीब करीब 10 से 11 अंशों पर शिकायत करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखे जा रहे हैं। इनका मकसद यह है कि कानूनी तौर पर एक लिखित रूप में न्यायालय में एक शिकायत दर्ज हो। वो इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ये बार बार कहता रहा है कि केवल विपक्ष को शिकायतें हैं, आम जनता को और वोटर को कोई शिकायत नहीं है। तो इसे दूर करने के लिए, मतलब चुनाव आयोग की इस शंका को दूर करने के लिए वोटर अपने आप अपनी शिकायत जो है न्यायालय में दर्ज करना चाहता है। वो इसकी वजह ये है। दूसरी है, वो उसमें जांच में ये चाहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में आदेश दिया था कि अगर उम्मीदवार को कोई शिकायत है, मतलब दूसरे या तीसरे स्थान पर जो भी उम्मीदवारों को शिकायत है, तो माइक्रो कंट्रोलर की जांच होनी चाहिए और इसकी एसओपी चुनाव आयोग को कहा कि आप इसकी एसओपी जारी कीजिए। चुनाव आयोग ने पहली बार जो एसओपी जारी किया उसमें उन्होंने माइक्रो कंट्रोलर जांच को नजरअंदाज किया, उसको बेदखल कर दिया और नया एसओपी दिया। जब महाराष्ट्र के और हरियाणा के उम्मीदवारों ने इसे चैलेंज किया तो चुनाव आयोग ने नया एसओपी जारी किया। उसमें भी उन्होंने माइक्रो कंट्रोलर की जांच को हटाकर सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट का एक नया टेस्ट उसमें जोड़ दिया, जिसका मतलब ये होता है कि जब तीनों ईवीएम के तीनों पार्ट्स जोड़े जाते हैं, मतलब कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट, उनका कनेक्शन सही या नहीं यही साबित करेगा सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ये है कि आप माइक्रो कंट्रोल की जांच इसलिए कीजिए ताकि ईवीएम में कोई धांधली हुई या नहीं, मतलब जिस पार्टी का बटन दबाया गया उसी को वोट जमा हो रहा है या नहीं, इसकी जांच होनी थी। इसकी जांच करने से चुनाव आयोग बार बार जो है वो पीछे हट रहा है। तो इसकी जांच के लिए वो कह रहे हैं कि हर एक माइक्रो कंट्रोलर को जो आदेश दिए गए उनकी जांच होनी चाहिए और बिहार के सारे ईवीएम जो है, मतलब चुनाव में उपयोग जो ईवीएम किए गए उन्हीं की जांच होनी है। मतलब चुनाव के बाद जो भी ईवीएम चुनाव आयोग प्रस्तुत करेगा जांच के लिए, उसमें शायद सीधा सीधा वो ईमानदारी से शायद पेश आएगा, उसमें कोई धांधली के आदेश नहीं दिए गए होंगे। लेकिन बिहार में चूंकि चुनाव हुए हैं और ये ईवीएम जो है मधुबनी में, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रशांत किशोर जी ने कहा कि उनके उनके टीम ने जो है करीब करीब 10,000 लोगों से पूछा है कि वहां के उम्मीदवार, जो कि नया राष्ट्रीय जनमोर्चा कुछ नया पार्टी है, तो उनका चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। 10,000 लोगों में से कम 100 लोगों ने ये नहीं बताया कि उनका चुनाव चिन्ह क्या है। मतलब जब वोटर को मधुबनी में चुनाव चिन्ह का पता नहीं है, उस उम्मीदवार को लाख वोट कैसे आ जाते? तो ऐसे ऐसे मामले जो है अपनी शंकाएं बढ़ाती है। इसलिए लोग चाहते हैं, इस पत्र में लिखा गया कि बिहार के जो भी ईवीएम है उनकी ईवीएम की फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग बार बार ये कहता आ रहा है कि ये ईवीएम जो है बाहरी किसी उपकरण से संपर्क नहीं कर सकता, मतलब उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता, इसमें कोई इंटरनेट या ब्लूटूथ वगैरह का कोई उपकरण इसमें मौजूद नहीं है। क्या पता उसमें मौजूद किया गया हो नहीं। बिल्कुल। ये ईवीएम के जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके डायरेक्टर कौन है? बीजेपी के, आरएसएस के वरिष्ठ नेता हैं, वो वरिष्ठ पदों में बैठे हैं, उन्हीं की कंपनियां ईवीएम बनाती है, पहली बात। दूसरी बात, करीब करीब 14 लाख ईवीएम गायब होने की शिकायत है। क्या पता उन ईवीएम से वो चुनाव किया जा रहा हो और उन ईवीएम में ऐसा कोई उपकरण हो जो इंटरनेट या ब्लूटूथ या किसी बाहरी उपकरण से कांटेक्ट कर सकता हो ताकि डाटा बदली जा सके। तीसरी बात जो है, चुनाव आयोग चुनाव में पाए गए वीवीपैट गिनने के लिए कतई राजी नहीं है और चुनाव से पहले जो भी मॉक पोलिंग होती है या चुनाव के बाद में उम्मीदवार के शिकायत पर जो भी मॉक पोलिंग होती है उस दौरान के वीवीपैट गिनने के लिए चुनाव आयोग राजी है, परंतु ये चुनाव के दौरान जो वीवीपैट पाए गए उनकी वो नहीं चाहते। उसकी बात है। और एक बात है, चुनाव का ये कंट्रोल, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते हुए 10,000 रुपया जो उन्होंने अकाउंट में भेजा है, इसको शिकायत करते हुए बिहार के चुनाव रद्द की वो डिमांड कर रहे हैं। एक और बात,
अगर चुनाव आयोग ने मतलब मान लीजिए कहीं पर 98 सीट से बीजेपी के कैंडिडेट या एनडीए के कैंडिडेट जीत गए हैं, अगर उसी जगह मतलब हारे हुए जो भी वोट की संख्या है उससे ज्यादा अगर डिलीट किए गए वोट स्वयं आके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने एक पत्र दे दे कि हमारी वोट डिलीट की गई है और हम राजद के या महागठबंधन के हम वोटर हैं, अगर हमारी वोट होती तो शायद ये परिणाम कुछ और होता। मान लीजिए 100 वोट से कहीं हार के, मतलब 101 से लेके 110 200 लोग कहीं आके ये अफिडेविट ले दे रहे कलेक्टर के सामने कि हम तो महागठबंधन के वोटर हैं, हमारे वोट डिलीट किए गए और डिलीट किए जाने की वजह से एनडीए जीत गई है, इसलिए इस चुनाव को रद्द की जाए, ऐसी भी एक डिमांड उस पत्र में है। और लोग पहली बात तो ये चाहते हैं कि बीजेपी को इस पत्र को लिखना चाहिए, मतलब जो भी हम लोग ये अभियान चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि बीजेपी के नेता अगर वो इसमें शामिल नहीं है, इस धांधली में शामिल नहीं है, उनको पहले आगे आना चाहिए। हमने कोई धांधली नहीं की, हम चाहते हैं कि ईवीएम की फोरेंसिक जांच हो, हम चाहते हैं कि जहां जहां पर वोट डिलीट किए गए अगर उससे ज्यादा वोटर जिनके नाम है वो अगर लिखित रूप में दे देते हैं तो उस चुनाव को हम रद्द करना चाहिए। और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के चलते हुए बिहार में चुनाव किए गए, इसकी भी रद्द करना हम डिमांड करते हैं। अगर बीजेपी के लोग कहें और बीजेपी के साथ साथ गोदी मीडिया के जो भी एंकर हैं ये पत्र लिखे और उस पत्र का जो भी स्पीड पोस्ट का रसीद है वो अपने शो में, लाइव शो में प्रस्तुत करेंगे, तभी जो हम उनको मानेंगे कि वो संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, निष्पक्ष चुनाव तंत्र को मानते हैं। अगर इस अभियान को उसको वो लोग अगर विरोध करते हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि ये धांधली करने वालों के साथ उनकी गठजोड़ है, ये चुनाव धांधली की जा रही है। साथ ही साथ आप जैसे यूट्यूब के चैनलों के एंकरों को भी विनती है कि आप भी पत्र लिखें, आप भी स्पीड पोस्ट का जो भी रसीद है पेश करें ताकि जनता को आप प्रेरित कर सके, उनके आप प्रोत्साहन दे सके कि देश भर की जनता जो है इस पत्र को लिखें। राजशेखर जी, सवाल ये भी उठता है कि ईवीएम पर सवाल आज से नहीं उठ रहे हैं बल्कि बहुत पहले से आते जा रहे हैं, और अब तो खासतौर से अगर सुप्रीम कोर्ट में लेटर्स भेजे जा रहे हैं वो भी बल्क में, एक दो नहीं बल्कि बहुत ज्यादा संख्या में भेजे जा रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा अपनी तरफ से? सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से जब तक 1000, 2000 या 5, 20, 25 हजार तक इसे नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन जब लाखों करोड़ों में पहुंचेंगे ऐसे पत्र, अगर हर एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक जो लोकतंत्र को मानता है, जो संविधान को मानता है और निष्पक्ष चुनाव को मानता है, अपने आप पत्र लिखकर स्पीड पोस्ट भेजना शुरू कर दें और ये लाखों करोड़ों में चले जाए तो सुप्रीम कोर्ट को भी सर झुकाना पड़ेगा। और इसके बिहार में जो भी ईवीएम है उनके ऊपर ईवीएम फोरेंसिक जांच के आदेश देने पड़ेंगे, उनको भी मजबूरन ये आदेश देने पड़ेंगे, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होते हुए 10,000 रुपया जो भेजना है वो कानूनी तौर पर गलत है, इसलिए उनको भी चुनाव आयोग को भी चुनाव रद्द करने के आदेश देने के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो सकता है कि ये आदेश दे। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब ये लेटर्स की संख्या जो है करोड़ों में पहुंच जाए। लाखों से भी शायद बात नहीं बनेगी, लेकिन जब करोड़ों में पहुंच जाएगी तो आप लिखित रूप में न्यायपालिका में अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग बार बार कहता आ रहा है कि वोटर को कोई शिकायत नहीं है, केवल राहुल गांधी और केवल तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी यानी विपक्ष को शिकायतें हैं, वोटर को कोई शिकायत नहीं। इसलिए वोटर को अपनी शिकायत लिखित रूप में न्यायालय में दर्ज करनी चाहिए। अगर वोटर मतलब देश का कहीं भी वोटर अगर बैठा हो और इस पत्र का जो है न वो उसका नकल चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है rajsrao@gmail.com। इसके ऊपर आप हमें पूछें कि आपको ईवीएम की फोरेंसिक जांच की जो पत्र है हमें भेजें, हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे। अगर हर एक गांव से, हर एक जिले से, हर एक प्रदेश से लाखों करोड़ों में ये पत्र जाएंगे, लिखित रूप में न्यायालय में शिकायत दर्ज हो जाएगी तो न्यायालय भी मजबूर हो जाएगा। अगर न्यायालय इसके बावजूद नहीं झुकेगा, आदेश नहीं देगा, तो हमारे लोकतंत्र पर, हमारे चुनाव तंत्र पर, हमारे संविधान पर, हमारे न्यायपालिका पर दुनिया हंसेगी। हमारे यहाँ मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का ढिंडोरा हम पीटते हैं, और हमारा यहाँ चुनाव में ब्राजील की एक महिला का फोटो से वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, वो 22 बार वोट देती है, तो इससे बड़ा मजाक नहीं है।
दुनिया में हमारा लोकतंत्र का मजाक हो रहा है, तो न्यायपालिका को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए। बिल्कुल। और फॉरेंसिक जांच से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सामने आ सकती है जिससे चुनाव आयोग पर शायद जो सख्ती है वो और ज्यादा हो जाए? फॉरेंसिक जांच में पहली बात तो यह है कि अगर आप चुनाव आयोग को यह आदेश दे, मतलब मान लीजिए फलाना 11 नवंबर को बिहार में चुनाव है, 11 नवंबर को दोपहर 12 बजे से या 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक हर दूसरी वोट जो है आप बदलने की आप माइक्रो कंट्रोलर को आदेश देंगे, तो उसी दिन मतलब 11 नवंबर 2025 को उसी समय से लेके उसी समय तक वो जो है वो धांधली करेगा ईवीएम। उसके बाद में अगर आपको उसको टेस्टिंग करेंगे, मॉक पोलिंग करेंगे, तो उसमें वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो ये जरूरी है कि मॉक पोलिंग मतलब माइक्रो कंट्रोलर को जो आदेश दिए गए उसका पूरा जायजा होना चाहिए, और किस तरह के आदेश, मतलब डेट स्पेसिफिक हो सकता है, टाइम स्पेसिफिक हो सकता है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम में कोई बाहरी उपकरण ऐसा जोड़ा जाए ताकि इंटरनेट या वाईफाई से कनेक्ट हो, वो छोटा सा होता है, कितना होता है, मतलब 1-2 मिलीमीटर का चिप अगर आप डाल दें, कैसे पता चलेगा उम्मीदवार को या कर्मचारी को, किसी तरह पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर उसको जोड़ा जाए तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो ईवीएम का जो हार्डवेयर है उसकी भी जांच परख होना चाहिए, उसकी भी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, ताकि चुनाव वोटर जब डालेगा तो वो डालेगा किसी और पार्टी को, पर्ची जो निकलेगी उसी की पर्ची निकलेगी। बाद में जो है उसको बाहरी हस्तक्षेप करके वो डाटा जो है उससे छेड़छाड़ किया जा सकता है। ऐसी कोई उपकरण ईवीएम में मौजूद है भी या नहीं, इसकी जो है जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग कहता है कि ये ऐसा संभव नहीं है, चुनाव आयोग कैसे कह सकता है? चुनाव आयोग जानता है कि देश में 14 लाख ईवीएम गायब है। बिल्कुल। हाँ, देश में 14 लाख ईवीएम गायब है, उसमें अगर चिप लगा के वो ला के यहाँ रख दिया, किसको पता चलेगा? तो चुनाव आयोग बिना बीजेपी के पक्ष लिए हुए निष्पक्ष होकर इस जांच के लिए वो हामी भरनी चाहिए। अगर वो इसी के लिए पीछे हटता है तो बीजेपी के नेता भी पीछे हटेंगे, या गोदी मीडिया पीछे हटेगी, या चुनाव आयोग इसके पीछे इसलिए पीछे हटेगा। हमें ये मान के चलना चाहिए कि वो जानते हैं कि धांधली हो रही है, उन्होंने धांधली किया है, और उस धांधली में बीजेपी मुलविस है, चुनाव आयोग है, और गोदी मीडिया भी उसमें मुलविस है। बिल्कुल। राजशेखर जी, एसआईआर को लेकर भी लगातार मसला चल रहा है, और जो पहली हमें मौत देखने को मिली थी एसआईआर की वजह से, जिस बीएलओ की जान गई थी, वो केरला में गई थी, और इसके बाद फिर तमिलनाडु में प्रदर्शन हुए, और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। फिलहाल मौजूदा वक्त में अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तेलंगाना की, क्या वहां पर भी इसी तरीके के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, या फिर बॉयकॉट की बात हो रही है कि एसआईआर का काम हम नहीं करेंगे? नहीं, तेलंगाना में तो एसआईआर नहीं हो रहा है, तेलंगाना यूपी में तो नहीं हो रहा है, लेकिन जहां जहां यहाँ हो रहा है आप देख रहे हैं कि मौतें हो रही है। इतना दबाव है उन कर्मचारियों के ऊपर, ऐसे भी क्या जल्दी है? बिल्कुल। जैसे भी क्या जल्दी है, ऐसा क्या कौन सा पहाड़ टूट पड़ रहा है आपके ऊपर कि इतने समय में आपको खत्म करना चाहिए? पहली बात तो यह है कि आपको इतना दबाव नहीं डालना चाहिए। काफी समय है चुनाव के लिए, तो उसके रिवीजन के लिए काफी टाइम दिया जा सकता। खासकर इस लेटर में एक अहम मुद्दा यह है कि अगर कहीं मान लीजिए 98 की जब कहीं पे 98 वोटों से हार हुई है, वहां पर अगर 100 लोग जिनकी वोट डिलीट की गई है, वो आके जिला अधिकारी के सामने अपना एक हलफनामा पेश करे कि हम तो राजद के वोटर हैं, हमारे वोट डिलीट किए गए इसलिए इनकी चुनाव की जीत हुई है, तो इस चुनाव को रद्द करें। ऐसा कुछ कार्यक्रम बिहार में शुरू होता है तो बढ़िया रहेगा। हम तो मांग ही रहे हैं, लेकिन मामला क्योंकि बिहार का है, बिहार का हर एक वोटर इसे लिखना चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। अगर वो निष्पक्ष चुनाव चाहता है, लोकतंत्र को बचाना चाहता है, तो हर एक जिम्मेदार नागरिक को पत्र लिखना चाहिए। और आप यूट्यूबर्स एंकर से भी विनती है कि आप भी पत्र लिखें, अपने सारे यूट्यूब एंकर्स इस पत्र को लिखें और अपने शोज में दर्शाएं, और जनता को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें कि वो इस पत्र को लिखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजशेखर जी। तो दोस्तों, लगातार हम देख रहे हैं कि ईवीएम की वजह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग को लेकर अब जो पत्र है वो लिखना शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच रही है, और अब जितनी बड़ी संख्या में ये पत्र बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा ये मामला भी बढ़ता जाएगा। तो ये देखना होगा कि क्या जो वोटर्स है और इसके साथ साथ में जो विपक्षी पार्टियां हैं, क्या अपनी तरफ से वो एक नया कदम उठाएंगी इन सब चीजों को लेकर। फिलहाल के लिए मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।